मित्रों नमस्कार। मैं बादशाह प्रेमी, जैसा कि आप जानते हैं, हास्य व्यंग से ही मेरी पहचान एक छोटी सी है और 2 दिनों से हास्य की सारी कविताएं मेरी भूल सी गई हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जनपद देवरिया का रुद्रपुर तहसील आज काल के गाल में जो 2 परिवारों के व्यक्ति समाहित हुए हैं, इससे सारा पूरा जनपद देवरिया ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और यूँ कहें कि बल्कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। ऐसे नृशंस हत्याएं हुई हैं जहां देखने के बाद बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य वह रहा होगा, जहां 2 मासूम बेटियां और पूरे परिवार का खात्मा हुआ है, जहां एक परिवार का मुखिया मारा गया है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब ये पूरी तह तक मैं नहीं जाऊंगा, ना जानता हूँ इसके विषय में, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद हुआ है। मैंने सुना है कि तमाम सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें सारे कहते हैं और जायदाद के चक्कर में संपत्ति, ये मिट्टी किसी की है नहीं, किसी की नहीं है। आज आपकी है, कल दूसरे की है, परसों दूसरे की है। तो इसके लिए अगर कोई विवाद अगर हुआ है और इस तरह से हुआ है जो उसका उपभोग कोई कर नहीं पाएगा। मैंने सुना है कि कोई कहता है कि सोने का महल बनवाएंगे, कोई कहता है कि शहंशाह हम बन जाएंगे, पर नहीं समझे कि इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। बिंदु जी की शायद एक पद में है। तो अब थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर के, ज़मीनी विवाद को लेकर के पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा परिवार अगर मिट जाए तो फिर इस मिट्टी का, फिर इस महल का, फिर इस धन दौलत का क्या मतलब है। ऐसे में जो हृदय विदारक घटना जो घटित हुई है रुद्रपुर में, मैं बहुत व्यथित हुआ हूँ और बड़े दुखी मन से आपको ये पोस्ट कर रहा हूँ कि आप तमाम मित्रों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। और पैसे के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, घर पर मकान के लिए अगर किसी की हत्या अगर हो जाती है, आखिर उसका उपभोग करेगा कौन? आखिर उसका उपभोग कौन करेगा? जिस परिवार में एक भी लोग नहीं बचेंगे तो फिर उसका क्या मतलब निकलता है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और समाज में ये समझिए, देवरिया ये देव एरिया, देवों की धरती, देवों का भूमि कहा जाता है, बाबा देवराहा की भूमि कही जाती है ये धरती। और ऐसे में ये इस तरह की घटनाएं अगर घटती हैं तो बहुत ही दुखदाई है। मैं जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे वो शासन प्रशासन से लेकर और व्यक्तिगत रूप से भी जो भी जिम्मेदार है, मैं निवेदन करता हूँ कि उनको उचित से उचित जो भी दंड मिलना चाहिए मिले। और साथ साथ आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि मित्रों, इस तरह की घटनाएं अगर आपके अगल बगल, आपके परिवार में, आपके गांव में, अगर आपके संज्ञान में कोई घटित होती हैं तो प्रयास यह करनी चाहिए कि उसको रोका जाए। मैंने सुना है तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये घटना जो घटित हुई ये 2014 से इसकी शुरुआत हो गई थी। 2 भाइयों में जैसे रावण और विभीषण की समस्या थी, बस ऐसे ही एक भाई निकल कर अगर अपनी संपत्ति अगर दूसरे को लिख दिया है तो लिख दिया है। विवाद इसका नहीं था, विवाद यहाँ था कि उसने बिना जाने मेरा हिस्सा किधर है, उसका हिस्सा किधर है, ये बिना जाने ही वो अपना हिस्सा लिख दिया। यहाँ तक तो ठीक है, वो लिख दिया, चलो भाई उसका ही हिस्सा है, 2 भाई हैं तो वो हिस्सेदारी उसकी भी है, लेकिन उसने लिख दिया। अगर दूसरे को, अगले को लिख दिया तो उसको अगले भाई से, छोटे भाई हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे राय लेनी चाहिए थी कि हम अपना बेचेंगे, अपना रखेंगे नहीं अपने पास। तो वो अय्यासी में बेचा हो, चाहे शराबी हो या जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह से हम तो कुछ भी उसके पृष्ठभूमि में जानते नहीं हैं, बेचा अगर तो उसको एक बार संज्ञान में लेना चाहिए। छोटे भाई को भी अपने उसमें अपने मत के हिसाब से बताना चाहिए कि हम अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं और अगले को देंगे हम, तो उसे हिस्सेदारी तय हो गई होती, अपना बेच दिया होता। अब इसके लिए जो मार पिटाई हुई, जो ये कत्लेआम हुआ है, ये बड़ी निंदनीय है। और सारे मित्रों से मैं निवेदन करता हूँ मित्र
कहीं भी रहिए, आप सारे लोग आपके अगल बगल इस तरह की अगर घटनाएं घटती हैं तो प्रयास करिए, शासन प्रशासन से लेकर के आपसे अगर जो कुछ बन पड़ता है उसको करिए और इस तरह की घटनाएं घटित न हो। मैं भूरी भूरी निंदा करता हूं और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि इस तरह की घटनाएं नहीं हों, इसके लिए आप भी सक्रियता अपनी रखिए। समाज के अग्रणी लोगों हैं, आप समाज को जिधर चाहें उधर दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सारे मित्रों से और प्रशासनिक लोगों से भी निवेदन करता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी इसमें हो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके लिए की जाए, ताकि फिर कभी इस तरह की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो नृशंस हत्याएं हुई हैं, जो जिसमें मासूम बेटियां मारी गई हैं, मासूम बच्चा मारा गया है, इस तरह की घटनाएं न हो।